प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अमरेंदु त्रिपाठी के साथ। आप सभी का यूजीसी नेट जून 2025 के सत्र का रिजल्ट जारी हो गया है। परिणाम आउट हो गया है, रिजल्ट आउट हो गया है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रही, सब्जेक्ट वाइज हमारी कट ऑफ क्या गई। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट संस्कृत जिसको मैं पढ़ाता हूँ मुख्य रूप से उसकी बात मैं कर लूँ, उसके कट ऑफ पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पीएचडी ओनली के लिए, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए इस बार जो कट ऑफ गई है बेसिकली तीनों कैटेगरियों में, वह कितनी रही है। आइए, पीडीएफ आप लोग परिचित हैं इससे। पहले तो मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, इस बार का मेरा जो आकलन था वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहा। केवल एक ही जो बताया था मैंने वह सही रहा। बाकी कट ऑफ मेरी जो प्रतिक्रिया थी उससे ज्यादा रहा। नेट का कट ऑफ तो इतना ही आया है, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ में 5 अंकों का वृद्धि। मुझे 218 तक लग रहा था, लेकिन जो इस बार कट ऑफ गई है वह 224 गई है। तो इस पर चर्चा करेंगे। खैर, सुधार मैं भी करता रहूंगा, सीखता रहूंगा। आइए, पिछले सत्र के मुकाबले इस बार कट ऑफ कितनी गई इस पर मैं विशेष रूप से बात करूं तो जून 2025 के सत्र की जो ऑफिशियल कट ऑफ आई है वह पीएचडी ओनली कैटेगरी में। ये कौन सी है? या पीएचडी ओनली कैटेगरी की है। पीएचडी ओनली जो कट ऑफ गई है वह कैटेगरी, इधर कैटेगरी लिखा हुआ है या पीएचडी ओनली है। ये नेट है और ये जेआरएफ है। ठीक है। तो जेआरएफ में अगर आप लोग देखिए तो जेआरएफ में 224 नंबर कट ऑफ गया है। जेआरएफ में 224 जाने का मतलब कट ऑफ 112 प्रश्नों पर गया है। पिछली बार की अपेक्षा अगर आप लोग ध्यान दें तो 202 से 224 पर जाना मतलब सीधे सीधे 11 प्रश्नों की बढ़ोतरी है ये। और यही मुझे थोड़ा सा आकलन इतना नहीं लग रहा था, क्योंकि पेपर आसान आया था, लेकिन क्या इतना आसान आया था? पेपर वन को भी लेकर के बच्चों में संदेह था। तो अभी जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे दिखा कि संख्या पक्ष की दिशा से हर बार, जहां पिछली बार संस्कृत में केवल 7,000 बच्चे पेपर दिए थे, इस बार संख्या पक्ष की दिशा से 12,000 बच्चों ने संस्कृत का पेपर दिया है। 16,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो जब फॉर्म ज्यादा लोग भरते हैं, अपीयरेंस ज्यादा लोगों का होता है, मतलब 7,000 से सीधे 12,000 जाना मतलब 5,000 की संख्या में वृद्धि हुई। तो पूल बढ़ जाने के कारण जो होता है वह कट ऑफ ऊपर चली जाती है, क्योंकि कितनी जानिए, 1% लोगों को नेट जेआरएफ जेआरएफ मिलना है, 1% को, 6% को नेट। इस वजह से भी कट ऑफ में इतनी वृद्धि मिली है। यही आकलन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुझे 7-8 हजार ही आकलन लगा था। 5,000 सीधे पड़ जाएंगे ये नहीं आकलन था, 10,000 आमतौर पर होता था। उसी वजह से कट ऑफ में वृद्धि भी हुई है और इसी वजह से आकलन में भी चूक हुई। लेकिन कोई दिक्कत उसकी बात नहीं है, जो है वह है। आगे के लिए हमें सचेत हो जाना है। दिसंबर के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सीख लेने वाली बात है। पहले कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे तो नेट की जो कट ऑफ गई है 198, मतलब 99 प्रश्न। जेआरएफ पर चर्चा करूं तो 222 मतलब 100, 224 मतलब 112 प्रश्न। पीएचडी ओनली 166 अंक। ओबीसी में देखेंगे तो नेट की कट ऑफ 178, जेआरएफ की कट ऑफ 212। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो 178 नेट, 218 जेआरएफ। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 170 नेट, 204 जेआरएफ। एसटी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो 160 नेट, 196 जेआरएफ। इस बार ये मुझे कैटेगरी की भी कट ऑफ ज्यादा लग रही है। इसमें भी प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये आप ध्यान कर लीजिए। तो मुख्य रूप से जो आप इस कटाव को देखने के बाद मैं एक चीज कहूंगा आप सबसे कि भैया संस्कृत में आप 80 प्लस के लिए टारगेट ही रखो। 80 से नीचे हो अगर आप, तो यह समझ लो कि बहुत कठिन है डगर जेआरएफ की। और पेपर वन में आपको 35 तक अपना स्कोर लेकर के चलना होगा। अभी भी मेरा जो मैं तैयारी करवाने के लिए कहता हूँ आपको, मैं कहता हूँ 120 प्रश्नों तक, मतलब आप 115 से 120, 230 से 240 के बीच हैं तो आप समझिए सेफ स्कोर है आपका। अपनी तैयारी में आपको उसी दिशा से रखनी होगी, उसी के अनुरूप आपको कार्य करना होगा। अभी आप लोगों में से जिनका परिणाम सार्थक आया है वो बहुत शुभकामना के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को यदि मेरे पढ़ाए हुए में से कुछ सफलता मिली हो, सार्थकता मिली हो, तो अवश्य मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार शुभकामना भेज दें, अपना परिणाम भेज दें, ताकि उसे मैं अपलोड कर पाऊं। और भी अन्य विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है वह सभी बधाई के प्राप्त हैं। जो कुछ अंकों से, 2 अंकों से, 4 अंकों से जेआरएफ से चूक गए हैं, उनको मैं कहूंगा आप पीएचडी में एडमिशन के लिए जरूर प्रयास करिए। कहीं भी स्थानीय यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है वहां प्रयास करिए कि एडमिशन हो जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नेट पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा काम अवश्य यह करना चाहिए कि निरंतरता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। अगर आप जिस गति से लगे हुए हैं उसी गति से लगे रहेंगे, अगर आप 2-4 अंकों से हैं तो आप बॉर्डर पर हैं। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा और पुश मारेंगे तो अगली बार दिसंबर में आपका पक्का ही जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन जो लोग नेट जेआरएफ दोनों से दूर हैं, पीएचडी ओनली को मैं बहुत वाहवाही का काम नहीं मानता हूं कि वो पीएचडी ओनली ऐसे ही हो जाना चाहिए।
अगर आप पीएचडी ओनली पर हो या आप ज़्यादा अंकों से चूक रहे हो, तो आपको अपना पुनरावलोकन करना चाहिए, रिव्यू करिए अपना, रिस्पॉन्स शीट देखिए, कौन से टॉपिक पर आपको काम करना है, कौन से पोर्शन पर पेपर 1 में अगर कम आ रहा है, 15-20 नंबर पेपर में अगर आ रहे हैं आपके 40 के कम हैं, तो आप बिल्कुल समझिए आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता पेपर 1 में भी है। कैसे करना है, उसकी रणनीति हम एक-एक बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे, देखेंगे अग्रिम सत्रों में कि किस तरीके से आपका कट ऑफ, किस तरीके से आप पार कर सकते हैं, उतने अंकों तक पा सकते हैं। पेपर 1 में 40 और पेपर 2 में 85। इस तरीके से पढ़ाई रखेंगे तो पेपर 1 में आप जाकर के जब 130 सोच करके चलते हो तो 115 क्वेश्चन सही होते हैं। उसी के अनुसार रणनीति बनाएँगे। आप सभी को आज जिनका परिणाम सार्थक है बहुत शुभकामना है और जिनका परिणाम सार्थक नहीं है, उनके लिए कहना है कि आपके लिए निरंतरता बनाए रखिए, बी जस्ट कॉन्टिन्यूम जिस रिदम में है उसी रिदम में रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आएँगी, वहाँ भी सेम सिलेबस होता है, उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अगले 6 महीने लगातार उसी गति से बने रहेंगे तब। मेरे साथ जुड़ कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं मेंबरशिप लेकर के आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, उसका भी लाभ ले सकते हैं। कुछ यूनिट्स पूरी हो गई हैं, कुछ यूनिट दूसरी यूनिट चल रही है, शीघ्र ही दर्शन शुरू कर देंगे। तो जिसको लेना हो मैं कहूँगा शुरू से ही पढ़ना प्रारंभ कर दो। और कुछ विशेष नहीं, पीएचडी अपडेट्स की प्लेलिस्ट देखते रहिए। पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी समय के साथ मैं आपको सूचना देता रहूँगा। आप सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा होगी, जो भी अपने दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए, जो कट ऑफ नहीं पता चल पा रहा है, वेबसाइट पर लोड है, तो जिनको भी देखना हो इस पर देख लेंगे, आराम से अपना आकलन कर लीजिए। अमरेंदु सर के टेलीग्राम में मैंने पूरी पीडीएफ दे दी है, आप जिस भी सब्जेक्ट के हों जाकर के अपना वहाँ पर परिणाम देख सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामना, मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।